मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। अभी मेरे पास खबर आ रही है बिजनौर धामपुर से कि सलमानी समुदाय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने की कोशिश की है कि भाई वो चुनाव में किस तरह से भागीदारी लेना चाहते हैं और आगे क्या कहना चाहते हैं। बहरहाल देखते हैं, आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कहता है बिजनौर से सलमानी समुदाय। 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, क्या चुनाव को लेकर ये कॉन्फ्रेंस की गई है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनने के बाद ही जान सकेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और साथ ही साथ ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट क्यों हो रही हैं। आइए देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, जिस तरीके से आप सब जानते ही हैं कि विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर अनकरीब हैं और चुनाव एक अधिकार है हर इंसान का, और हमारी बिरादरी के जो वोट हैं तकरीबन 60 लाख से ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं। लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी जो जिस तरीके से सरकारें बनी हैं तो किसी ने भी हमारी समाज की तरफ नहीं देखा। हम ये चाहते हैं, जिस तरीके से अनुच्छेद 341 पर एक मजहबी पाबंदी लगी है और जो मुस्लिम समाज हैं, पिछड़े समाज हैं, उनको नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है या राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है। अगर कोई पार्टी अनुच्छेद 341 पर को लागू करने की, उस पर मजहबी पाबंदी हटाने की अगर बात करती है तो हम उसको खुला समर्थन हमारा समाज देगा। और देश भर में हमारे समाज के अनगिनत संगठन चल रहे हैं और आपस में हमारी एक राय हुई है और एक मशवरा ये चल रहा है कि हम एकजुट होकर के जो पिछड़े समाजों की बात करेगा, पिछड़े समाजों के हक की बात करेगा, हम उनको वोट देने का काम करेंगे। देखिए, जैसे कि मैं खुद एक संगठन का महासचिव हूँ, सलमानी हेल्थ गुरु फाउंडेशन, और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है ऑल इंडिया जमात सलमानी के ज़िला अध्यक्ष जनाब नईम साहब, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ज़रीफ़ अहमद एडवोकेट सलमानी साहब हैं। और जिस तरीके से तमाम संगठन हमारे समाज के चल रहे हैं, ऑल इंडिया जमात सलमानी बिरादरी है और ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट है, तमाम देश भर के में तमाम अनगिनत संगठन हैं और आपस में हम सब लोग संपर्क में हैं, एकजुट हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज की जो बात करेगा, हमारे समाज को हक दिलाने की बात करेगा, पिछड़े मुस्लिम समाजों के जो ओबीसी में आते हैं उन लोगों को उनके हक दिलाने की बात करेगा, तो हम उसको वोट करने का काम करेंगे। देखिए, मेरी अभी कुछ मिनट पहले ही एडवोकेट ज़रीफ़ साहब से बात हुई है और उन्होंने इस तरीके का हुक्म दिया है और कहा है कि जी हम बिल्कुल, हमारी ये राय है कि हम एकजुट होकर के उस पार्टी को समर्थन और वोट करेंगे। हमारा पूरा समाज संगठन मिलकर के पूरी मेहनत करेगा जो हमारे समाज को हक दिलाने की बात करेगा, हक दिलाने का काम करेगा। नहीं, अभी कोई नहीं, हमारे समाज की तरफ कोई देखता नहीं और हमारे समाज की बात ही नहीं करता। अगर कोई बात भी करता है तो टाल दिया जाता है और लुभावने वादे करके तमाम लोगों से वोट ले लिए जाते हैं। बाद में सरकार बना करके अपनी मनमानी करते रहते हैं, अपने हिसाब से सरकार चलाते रहते हैं। लेकिन हमारे समाज की तरफ किसी ने फिक्र नहीं किया। जिस तरीके से आपने देखा होगा, कांग्रेस ने एक सर्वे कराया था जिसका नाम सच्चर कमेटी था और सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट थी, उसने साफ तौर से पेश किया था रिपोर्ट में कि मुसलमानों में जो पिछड़ी बिरादरियां हैं या जो कमज़ोर बड़ी तादाद में बिरादरियां हैं, उनकी हालत दलितों से भी बदतर है। तो आज तक कांग्रेस भी काफ़ी टाइम सत्ता में रही और कांग्रेस ने भी इस पर काम नहीं किया, जबकि एक रिपोर्ट सामने आ गई, इस पर काम होना चाहिए। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, अभी विधानसभा चुनाव करीब हैं, अभी भी कोई भी पार्टी इस तरफ वादा करने का या इस पर काम करने की बात नहीं करता और ना ही कोई इस तरफ ध्यान देता। हम ये चाहते हैं कि हमारी बात तमाम संगठनों तक पहुँचे और तमाम जितने भी देश के अंदर पार्टियां हैं जो इलेक्शन लड़ रही हैं, वो हमारी बात को सुनें और इस समाज की तरफ भी विशेषकर देखें। और देखिए, हम हिंदुस्तान के अंदर कोई खित्ता ऐसा नहीं है जिस खित्ते के अंदर हमारा समाज ना हो। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे समाज के जो वोटर हैं तकरीबन 8 लाख से ऊपर वोटर हैं, लेकिन वो वोटर किसी गिनती में नहीं आते। हम लोग वोट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, हर पार्टी की करते हैं और बड़े ईमानदाराना तरीके से हर पार्टी का हमने सहयोग दिया, हर पार्टी को वोट दिया। लेकिन किसी भी पार्टी ने विशेषकर हमारे समाज की तरफ ध्यान नहीं दिया, हमारे समाज को सहूलत नहीं दी। नहीं, देखिए, राजनीति के हिस्से की जहाँ तक बात है
हिस्सेदारी सबको मिलनी चाहिए, राजनीति में भी मिले, और जहाँ तक मामला नौकरियों का है, शिक्षा का है, हर चीज़ में इन समाजों को सहूलत मिले। ये नहीं, हम ये नहीं करें कि सिर्फ हमारे समाज को या जो पिछले समाज उन्हें नेता बना के छोड़ दो, नहीं, जिस तरीके से और समाज और दीगर अपर कास्ट जितनी भी हैं अपनी अपनी जगह सक्षम है, इस तरीके से इन समाजों को भी, पिछले कमज़ोर समाजों को भी कंधे से कंधा मिला करके अपने साथ ले चलने का काम करें। ये नहीं कि उनके वोट बटोर लिए और अपना खुद नेतागर्दी कर रहे हैं और लोग अपना मेहनत मजदूरी करके खा रहे हैं, तो वो अपनी जगह ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं अगर बराबरी की बात है तो बराबरी का दर्जा दें और बराबरी के उनके हुकूकों के लिए लड़ें और उनको हुकूक दिलाने का काम करें। देखिए, बहुत जल्द हमारे तमाम संगठनों की एक प्रेस वार्ता होगी जिसमें हम मशवरा करके आपस में एकजुट होकर के और ये ऐलान करेंगे कि हमारा देश भर के अंदर जितने भी प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, या असेंबली चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, बहरहाल कोई से भी चुनाव हो, हर चुनाव के अंदर हमारा ये एक एजेंडा रहेगा कि जो हमारी बात सुनेगा, जो आर्टिकल अनुच्छेद 341 को मजहबी पाबंदी हटाने की बात करेगा और सच्चर कमेटी पर काम करने की बात करेगा, जो जिस तरीके से कमज़ोर है हालत तमाम समाजों की, तो हम उसको वोट देने का काम करेंगे। अगर कोई वादा नहीं करता है तो हम नोटा का इस्तेमाल करके वोट को नहीं देंगे। नहीं, देखिए, उम्मीद तो है, उम्मीद तो हम आखिरी सांस तक रखेंगे, लेकिन ये उन पार्टियों के ऊपर बात है कि वो हमारी तरफ कब तक देखें, और जो जिस तरीके से वो लुभावने वादे करके अपना काम कर देते हैं और कोई ठोस वादा या किसी पर आज तक जिस तरीके से अभी तक कोई किसी भी सरकार ने इस पर काम नहीं किया है। हम ये चाहते हैं कि सच्चर कमेटी पर भी काम हो, वो हर पार्टी का काम है, किसी भी पार्टी की सरकार आए, सच्चर कमेटी पर भी काम करे और अनुच्छेद 341 पर भी काम करे। हमारी ये मांग है। अगर कोई पार्टी इस तरीके का वादा नहीं करती है या सरकार बनने के बाद भी इस पर काम नहीं करती है, तो हम आगे ऐसी पार्टियों का बहिष्कार करेगा हमारा समाज और किसी को भी इस तरीके से वोट नहीं देगा। जी, और कुछ? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मीडिया बंधुओं का, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जिस तरह से नाहिद सलमानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने की कोशिश की है कि अपने समुदाय को हाशिए में बता रहे हैं और ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अनुच्छेद 341 पर मजहबी पाबंदी हटनी चाहिए, इनके समाज का ये मुद्दा रहेगा। साथ ही साथ सच्चर कमेटी का जिक्र कर रहे हैं जो वर्षों से अटकी पड़ी है और संसद के अंदर हमेशा बहस होती रहती है कि सच्चर कमेटी को लागू किया जाए, पर मुस्लिमों की जो दुर्दशा 5 राज्यों में चुनाव हैं, तो इस मौके पर ये लोग इसको भुनाना चाहते हैं और चाहते भी यही हैं। तो क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस अंदाज में या जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां पेश करती हैं मुस्लिमों की दुर्दशा को, तो ये कहीं ना कहीं भूल जाती हैं। ये नाहिद सलमानी कहने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी इनकी मुकम्मल बैठक नहीं है, आगे हो सकता है कि ये और प्रेस वार्ता के माध्यम से बताने की कोशिश करें कि इनके जो समुदाय के संगठन हैं वो क्या फैसला लेते हैं। हालांकि ये बात तो क्लियर कर दी है अभी फ़िलहाल नाहिद सलमानी ने कि ये नोटा का इस्तेमाल करते हुए सभी पार्टियों का बहिष्कार करेंगे और वोट नहीं करेंगे। बहरहाल अब देखना यह है कि अगला फैसला क्या होता है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।